आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जिसमें हम 28 तक का जो ऑब्जेक्टिव था वो इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। आज 29 से देख रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब जो है, और वैसा आभासी होता है जो हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। वो केवल उत्तल दर्पण में बनेगा। और समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होता है। किसमें? समतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के अर्थात वस्तु के साइज के समान साइज का बनता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से यदि कब प्राप्त होगा ये पूछ देगा, तो देखिए अवतल दर्पण जो है उसमें वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है और वस्तु से बड़ा तथा सीधा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हो सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और आभासी दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लगा है उत्तल, तो उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में ही हमेशा प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो है सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। 36 नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, या इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो कहेंगे +1। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। तो गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m = -u/v, तो इसका आंसर हो जाएगा m = -u/v। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो, इसका आंसर हो जाएगा अवतल, इसका आंसर है उत्तल लेंस। कौन हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा इसका आंसर, कि किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। और यदि दर्पण की बात किया जाएगा तो दर्पण में लिखा, यदि ऑप्शन में दर्पण रहेगा तो दे देंगे अवतल दर्पण। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर फिरने वाली लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं
प्रतिबिंब बिंदु। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस पसंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 cm फोकस दूरी वाले 5 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या होगा 5 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। ठीक है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो दोनों में क्या है, ऋणात्मक है। इसमें ऋणात्मक कितना है, -15 cm दिया है, तो ये दोनों क्या होगा, अवतल होगा। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है, तो इसका आंसर होगा फोकस तथा लेंस के बीच। फोकस तथा लेंस के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण की द्वारक कहलाएगा। 47 है कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। तो लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है, तो आवर्धन का कोई SI मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। 48 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो इसका आंसर होगा या तो दर्पण वो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। यदि उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायऑप्टर। इसे हम D से सूचित करते हैं। एक डायऑप्टर बराबर 1 मीटर यूनिवर्स होता है। तो यदि डायऑप्टर न रहे तो मीटर यूनिवर्स भी रहता है, तो इसका मात्रक मीटर यूनिवर्स या फिर डायऑप्टर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो निर्वात में होती है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो लेंस की बात आएगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल जो लेंस होगी उसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। किसका, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बट्टे sin R होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतरण होता है। तो कितना होगा, 30 cm। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर समान साइज का बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कहता है स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या है? तो साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू म्यू, अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर जो है वो बराबर होते हैं नियतांक के। किसके होते हैं? नियतांक के। यही स्नेल का नियम है और ये प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसके दूसरे जो नियम होते हैं उनको स्नेल का नियम कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, या कहते हैं किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। किस लेंस को कहेंगे? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अवतल जो लेंस होगा, अवतल लेंस, उसको कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनने का जो कंडीशन होता है वो अवतल दर्पण ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। 63 नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वह उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अभी हम बताए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सरल रेखा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल रेखा में। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। 67 नंबर क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो उत्तल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो वो भी होगा उत्तल दर्पण का। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो है परावर्तन के द्वितीय नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसके बाद हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या माने आर जो दिया है आपको वो 32 cm है। तो एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या होगा? r/2। तो 32/2 कर देंगे, कट जाएगा तो कितना होगा? 16 cm। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोकस दूरी का आंसर, ये 73 का आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? 16 cm। इसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।